नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दूसरे चरण में नगरीय निकाय चुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 13 जुलाई को होगा बालाघाट, कटंगी और लांजी में मतदान। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, पास में खड़ी 3 बकरियों की हुई मौत। वार्ड नंबर 13 गंगानगर के निवासियों ने किया नगरपालिका चुनाव को बहिष्कार। डबल मनी मामले के आरोप में की हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। न्यायालय ने फैसला रखा सुरक्षित, नहीं मिली जमानत। 2 मोटरसाइकिल की हुई आपस में टक्कर, गंभीर अवस्था में एक व्यक्ति को किया गया नागपुर रेफर। पंचायत चुनाव की मतगणना से असंतुष्ट पारसपानी धापेवाड़ा धारावासी के लोगों ने पुनर्मतगणना की मांग की। नगरपालिका प्रशासन के द्वारा शहर के चारों तरफ विकास कार्य कराए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुतायत ऐसे मोहल्ले हैं जो पिछले कई वर्षों से सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही मामला वार्ड नंबर 13 बूढ़ी में रेलवे क्रॉसिंग के समीप स्थित लुम्बिनी नगर का है, जहां के लोग सड़क की समस्या के कारण भारी परेशान हैं। वार्डवासियों का कहना है कि यहाँ की सड़क आज तक नहीं बन पाई, जिसके चलते उन्हें हर वर्ष बरसात के समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगरपालिका में सड़क बनाए जाने की गुहार पिछले कई वर्षों से वे करते आ रहे हैं। कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनाई गई। लगभग कितने दिनों से यही स्थिति बनी हुई है? ये 15 दिन हो गए। तो आप बारिश शुरू हो गई, उसके बाद से 20 सालों तो आपने कभी इस संबंध में नगरपालिका को अवगत नहीं कराया था? आवेदन के साथ दिए हैं। अब जैसे कि चुनाव होना है 1-2 दिन में, प्रत्याशी आते होंगे, तो क्या आपने इसकी प्रमुख समस्या आपने रखी नहीं? बिल्कुल रख दिया है। तो क्या बोल रहे हैं? बस चुनाव जीतने लोग कह रहे हैं समस्या का निराकरण कर देंगे। लेकिन ये तो सालों से बनी है, बोल रहे हैं आपकी स्थिति ऐसी। हाँ, तो ऐसी लगभग स्थिति 12 में वर्ष हो गए यहाँ रह रहा हूँ, कभी नहीं सुधर। हाँ, तो क्या लग रहा है अब सुधर पाएगी? देखिए आशा तो है। चुनाव क्या मांग करते हैं आप? बस सड़क बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए। हो रही है यहाँ दिक्कतें ये है कि ये दिक्कत आज की दिक्कत नहीं है, ये 20 सालों से दिक्कतें यहाँ पे बनी हुई है। और अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बारिश हो जाती है तो पूरा यहाँ पे तालाब बन जाता है। इसके लिए मैंने स्वयं ने यहाँ के सभी लोगों की साइन लेकर के 20 सालों से आवेदन नगर पालिका में दिया, जिसकी सुनवाई आए भी थे, यहाँ पे सर्वे भी किए, इसके बावजूद पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सबकी साइन लेकर के मैंने नगर पालिका में काफी दिनों से आवेदन दिए जाता है। सड़क आज तक नहीं बन जाएगी आश्वासन दिए, सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। इसीलिए इस वार्ड में वार्डवासी का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बताएंगे जी, यहाँ रोड से किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है आप बहुत लोग? दिक्कत हो गई है। 20 साल हो गए, पानी भर जाता है डबरों में, मच्छर पनपते हैं, आने जाने की बहुत दिक्कत होती है, गाड़ियाँ नहीं निकलती। अब जैसे कि हम कई बार एप्लीकेशन दिए हैं नगर पालिका में, पर कोई सुनते ही नहीं। अभी पहली बारिश में ये स्थिति है, और ज्यादा बारिश होगी तो फिर कैसे करते हैं आप लोग? पूरा मैंने घुटने तक पानी भर जाएगा फिर तो। अभी तो उतना पानी नहीं आ रहा है करके इतना है, नहीं तो घुटने तक पानी, गाड़ियां नहीं निकलती, बड़ी परेशानी। सांप बिच्छू का भी डर। अभी जैसे अब चुनाव है तो इसमें क्या करेंगे आप लोग क्या हम इसकी? लोग चुनाव है तो हम बोल रहे हैं कि पहले सड़क बनाओ फिर वोट देंगे। चाहे जिले के लांजी किरणापुर में डबल मनी मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे एक बार फिर डबल मनी मामले के आरोपियों की जमानत इस सुनवाई की तारीख के आगे बढ़ गई है। आपको बता दें कि द बैनिंग ऑफ इरेगुलेटेड मनी डिपॉजिट स्कैम के आरोपी सोमेंद्र कंकराय ने हेमराज अमाडारे एवं अन्य के खिलाफ 11 जुलाई को ठीक 11 बजे उच्च न्यायालय जबलपुर में सुनवाई प्रारंभ हुई। कोर्ट रूम नंबर 25 में न्यायाधिपति संजय द्विवेदी की अदालत में इस स्कैम के विवेचनाधिकारी आईपीएस नक्सल सेल बालाघाट प्रभारी आदित्य मिश्रा उपस्थित हुए, जिन्होंने अभियोजन की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला एक जिले का नहीं है, इसमें महाराष्ट्र, गोंदिया, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला भी शामिल है, जहां पर मनी डबलिंग करने का मामला चल रहा था। ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित है। हमने गत वर्ष ही नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किरणापुर थाने में किया था। अभी हाल ही में 3 नक्सलियों का एनकाउंटर बालाघाट पुलिस ने लांजी तहसील में किया है। कहीं ना कहीं यह मनी डबलिंग का मामला नक्सल फंडिंग से रिलेटेड है, हम इसकी विवेचना कर रहे हैं।
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मनीष दत्त ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि विवेचना करते हुए लगभग 50 दिन के ऊपर हो गए हैं, फिर भी इनके पास आरोपियों के विरुद्ध ठोस कारण नहीं है। आरोपी की ओर से 2 शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पुलिस के द्वारा मारपीट कर कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए हैं और जबरन चेक बुलवाए गए। हमारा रियल एस्टेट का काम है और हम इनकम टैक्स पे भी करते हैं। अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि न्यायाधिपति ने दोनों पक्षों को गौर से सुनते हुए कहा कि क्या विवेचना अधिकारी ने आरोपियों को 15 मई को अरेस्ट किया था तो 15 मई से 18 मई तक के फुटेज दिखाए। क्या सीसीटीवी कैमरा चालू थे? तब विवेचना अधिकारी आदित्य मिश्रा ने कहा कि कैमरा चालू थे, किंतु 15 दिनों के बाद फुटेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। दोनों पक्षों के द्वारा लगभग पौन घंटे लंबी जिरह चली। माननीय न्यायाधिपति संजय द्विवेदी ने गौर से दोनों पक्षों को सुनते हुए सोमेंद्र कंकराय ने हेमराज अमाडारे एवं अजय तिड़के की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख दिया है। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमोली के जंगल में पुलिस ने फांसी के फंदे पर लटका एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक का नाम थाना लामता ग्राम अमोली निवासी 57 वर्षीय गणपत राहंगडाले बताया गया है, जिसका शव फांसी के फंदे से निकालकर पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणपत राहंगडाले शराब पीने का आदी था, जो अक्सर शराब के नशे में रहता था, जो किसी काम से घर से निकला था, लेकिन वह शाम तक घर वापस नहीं आया। इस बीच कुछ राहगीरों ने ग्राम अमोली और डोंगर बोड़ी के बीच जंगल में पेड़ पर बंधी रस्सी के सहारे फांसी के फंदे पर लटका एक व्यक्ति का शव देखा, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत ही पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची लामता पुलिस ने शव को बरामद कर उसकी पहचान अमोली निवासी गणपत राहंगडाले के रूप में की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तीनों चरण के चुनाव के मतदान और मतगणना के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। उसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी भी शुरू हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी में कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर है, क्योंकि 27 सदस्यों में से उनके 14 सदस्य विजयी होना बताया जा रहा है। वहीं अब आदिवासी समाज भी जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी के लिए सामने आ गया है। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि 27 जिला पंचायत सदस्यों में से 8 जिला पंचायत सदस्य आदिवासी समाज के हैं। जाति आधारित बहुमत देखा जाए तो आदिवासी समाज पहले नंबर पर है, इसलिए इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आदिवासी समाज के व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में सोमवार की दोपहर में नगर के एक होटल में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बात रखते हुए उनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आदिवासी समाज की ओर से दावेदारी रखी गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं। इसमें जिला पंचायत में हमारे समाज से, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या निर्दलीय हो, वो 8 जिला पंचायत सदस्य चुन के आए हैं और इतना बड़ा जो मैंडेट है वो हमको मिला है समाज को। तो जो भी सरकार है, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो जिला पंचायत जो जिला सरकार बना रही है उसमें हम आदिवासी समाज की तरफ से इतने बड़े मैंडेट के साथ में एक दावेदारी रखना चाह रहे हैं कि हमारे जो बाहुल्य समाज है इसको एक मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इस बार हमें जिला पंचायत में अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए हमारे जो कांग्रेसी विधायक हो या फिर बीजेपी के जो भी हैं यहाँ के नेता लोग हैं, उनसे सभी से हम चाह रहे हैं कि वे भी एक मान सम्मान रखते हुए और पार्टीगत ध्यान न रखते हुए हम लोगों को एक बार चांस दें। और सर्व आदिवासी समाज से जुड़े हुए वरिष्ठ पदाधिकारी द्रोप किशोर मेरावी ने बताया कि आदिवासी समाज के जो भी जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए हैं वे अपनी स्वच्छ छवि के कारण चुनकर आए। वो अपने स्वच्छ छवि के कारण चुनकर आए हैं, जिन्हें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन वो मूलतः बहुत सारे जो कुछ ऐसे प्रत्याशी जो जीत के आए जो अभी तक के न किसी कांग्रेस में न किसी भारतीय जनता पार्टी में उनकी सदस्यता है। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए जिले के बालाघाट, लांजी, कटंगी नगरीय निकाय क्षेत्र में चुनाव शोरगुल। 11 जुलाई की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया, जिसके बाद प्रत्याशियों के द्वारा डोर टू डोर जनसंपर्क शुरू कर दिया गया। 13 जुलाई को इन तीनों नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान किया जाएगा। 11 जुलाई को तीनों नगरीय निकाय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियां निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्ड में मतदाताओं के बीच पहुंचकर चुनाव प्रचार किया।
अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की, विकास का एजेंडा बताया। इस दौरान पार्टियों के वरिष्ठ, कनिष्ठ, मैदानी कार्यकर्ता, प्रत्याशियों के परिजन, रिश्तेदार, मित्र मंडली, हर कोई इस चुनावी समर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सड़क पर उतरकर मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि दूसरे चरण में हो रहे बालाघाट नगरपालिका, कटंगी नगर पंचायत और लांजी नगर पंचायत के लिए चुनाव में 63 वार्ड 298 वार्ड पद के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला कुल 1,08,38 मतदाता करेंगे। इन मतदाताओं के मतदान के लिए कुल 130 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लिंगानुपात के अंतर के मामले में बालाघाट जिला अपनी पहचान प्रदेश ही नहीं देश में बनाए हुए है, जिसके आधार पर एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव में कौन सिरमौर होगा, किसके सरताज होगा, इसका फैसला महिला मतदाताओं की जागरूकता के आधार पर ही तय होगा, क्योंकि इन तीनों नगरीय निकाय में पुरुषों की तुलना में एक बार फिर महिलाओं की संख्या अधिक है, जिसका आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49,714 है, तो उनकी तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या 51,124 है। चलिए आपको अब नगरीय निकाय वार्ड प्रत्याशी मतदाता और पूरे आंकड़ों की जानकारी देते हैं। बात करें सबसे पहले जिला मुख्यालय बालाघाट नगर पालिका की, जिसमें कुल 33 वार्डों के लिए 174 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौरान पुरुष मतदाताओं की संख्या 37,709 है, उसकी अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या 38,622 है। इस तरह बालाघाट नगर पालिका में कुल मतदाताओं की संख्या 76,333 है। बात यदि कटंगी नगर पंचायत की करें तो यहां पर 15 वार्ड पार्षदों के लिए कुल 56 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 15 वार्डों के मतदाताओं के मतदान के लिए कुल 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,593 और महिला मतदाताओं की संख्या 6,864 है। इस तरह कुल मतदाताओं की संख्या 13,458 है। लांजी नगर पंचायत में भी कटंगी की तरह 15 वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 68 प्रत्याशी इस चुनावी समर में खड़े हुए हैं। 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 5,412, महिला मतदाताओं की संख्या 5,638 है। इस तरह कुल मतदाताओं की संख्या 11,056 है। 13 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए 12 जुलाई को नगरीय निकाय क्षेत्र से ही मतदान सामग्री का वितरण मतदान दलों को किया जाएगा। बालाघाट जिला मुख्यालय में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से, कटंगी में शासकीय महाविद्यालय और लांजी में भी शासकीय महाविद्यालय से सामग्री का वितरण होगा। 13 जुलाई को होने वाले चुनाव की मतगणना 20 जुलाई को अपने अपने नगरीय निकाय क्षेत्र के मुख्यालय में होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय मतदान से लेकर मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशिक्षण का दौर समाप्त हो चुका है। कर्मचारी अधिकारियों को उनके चुनाव ड्यूटी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इंतजार बस अब इस बात का है कि 13 जुलाई को सुबह मॉक पोल की लंबी बीप के साथ ईवीएम मशीन में मतदान शुरू हो जाए। इसके लिए नगरीय क्षेत्र के मतदाता बहुत अधिक उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। उत्सुकता का आलम यहाँ तक है कि हर मतदाता इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि उसे मतदान करने के पूर्व दी जाने वाली पर्ची मिल चुकी है, उसका मतदान केंद्र कहाँ पर है और उसे कितने बजे मतदान करने अपने मतदान केंद्र पहुँचना है। नगरपालिका बालाघाट में साफ सफाई का काम करने वाले एक सफाई कर्मी ने शराब के नशे में स्वयं के हाथ की कलाई काट ली। चाकू से स्वयं की कलाई काटने पर वह अस्वस्थ हो गया। गलती का एहसास होने पर उस कर्मचारी ने स्वयं जिला अस्पताल पहुंचकर अपना उपचार शुरू कराया है। नशे में चाकू से स्वयं हाथ की कलाई काटने वाले सफाई कर्मी का नाम बैयर रोड वार्ड नंबर 3 निवासी 22 वर्षीय सुमित पिता ताराचंद मालिक बताया गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमित मालिक नगरपालिका में सफाई कर्मी है जो साफ सफाई का काम करता है। बीती रात करीब 9:30 बजे वह बैयर रोड स्थित चित्रगुप्त स्कूल के पास शराब का सेवन कर रहा था। उसी समय उसे स्वयं अपने आप और अपने हालातों पर गुस्सा आया, जिससे एहसास हुआ कि वह जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है। जिस पर गुस्सा आने पर उसने स्वयं अपने पास का चाकू निकाला और स्वयं के दाहिने हाथ की कलाई काट ली, जिसके चलते कलाई से खून बहने लगा। इस पर उसे एहसास हुआ कि उसने गलत काम कर लिया, इससे उसकी जान भी जा सकती थी, तो वह स्वयं ही जिला अस्पताल पहुंचा, जिसे चिकित्सकों को स्वयं के चाकू से स्वयं का हाथ की कलाई काटने की जानकारी दी और उपचार के लिए भर्ती हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा में ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों घायल मोहगांव के बताए गए हैं, जिसमें मोहगांव निवासी 40 वर्षीय संतोष कटरे और 50 वर्षीय टंटूलाल कटरे के नाम का भी समावेश है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहगांव निवासी संतोष कटरे और टंटूलाल कटरे सोमवार को मोहगांव से मोटरसाइकिल में सवार होकर किसी कार्य के लिए मुख्यालय आ रहे थे। करीब 11:30 बजे लिंगा के वे समीप पहुंचे ही थे कि विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो चालक ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल में सवार संतोष और टंटूलाल कटरे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय जनों के द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है, जहां दोनों घायलों का उपचार जारी है। नगर के बस स्टैंड में यात्री बस के ब्रेक फेल हो जाने से वहां बस तहसील कार्यालय के समीप स्थित एक पान दुकान से जाकर टकराई, जिससे पान दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है। यह घटना सोमवार की सुबह घटित होना बताई जा रही है। यह पान दुकान प्रशांत तिवारी की है। यह कहे कि एक बड़ी घटना होते होते टल गई। अगर उस दौरान दोपहर का समय होता तो वहां कोई खड़े होता तो बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। ये ब्रेक का प्रेशर नहीं बना होता बस का, उसके कारण ठुक गई वो। तो वो फिर कहाँ घुस गई है? दुकान में, पान दुकान में। तो कितनी दुकानें प्रभावित हुई है इसमें? एक ही दुकान। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान हुआ आपको? वही 15 से 20 का। तो कोई यहाँ पे आदमी थे या ऐसा कोई बड़ा हादसा? सुबह का टाइम था। तो अभी क्या मांग करते हो आप? बस बना के दे बस। अच्छा, तो अभी बात हुई है बस वालों से? हाँ, अभी आ रहे हैं बोले। अच्छा, ठीक। और यदि बना के नहीं देते हैं तो? बना के तो कोतवाल में जाके कंप्लेन करेंगे। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले माह के अंत में जारी किए गए विभिन्न संकायों के परीक्षा परिणामों में ज्यादातर विद्यार्थी फेल हो गए हैं, जिसमें किसी को 0, किसी को 2 तो किसी को महज 4 अंक मिले हैं। इस तरह जारी किए गए परीक्षा परिणामों में 80 से 90% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया, जिसको लेकर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के विभिन्न संकायों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को छात्रों के द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन प्रभारी प्राचार्य को सौंपा गया। कि हमारे क्लास का रिजल्ट मतलब कि 80% गिरा है और हमारे को मतलब कि कोई बच्चों को 0 नंबर मिला है, किसी बच्चों को 1 नंबर मिला है, किसी बच्चों को 4 नंबर मिला है। और हमारे क्लास में 6 बच्चे लोग 6 बच्चे पास हुए हैं, 30 बच्चे को 80 दिया है और 81 बच्चे लोग पूरे टोटल फेल हो गए हैं। किस क्लास की बात है? हम इकोनॉमी से MA फर्स्ट सेमेस्टर। सिर्फ इसी का रिजल्ट बिगड़ा है? हाँ, बाकी पता नहीं सर। MSc का भी गिरा है। MSc क्लास का भी मतलब कि रिजल्ट बहुत गिरा है, मतलब कि 90% बच्चे लोग फेल हो चुके हैं हमारे कॉलेज में। कौन से? जिस आपने देखा होगा कि 30 या 29 तारीख को रिजल्ट आया हुआ है MA और MSc का। तो कौन सी ईयर का? 3rd ईयर का। और जिसमें देखने को मिला कि 90% बच्चे स्टूडेंट फेल हो गए और जिसमें ATKT भी आई है सप्ली। और इसमें हमको ये समझ नहीं आ रहा है, जो स्टूडेंट ने 12th पास आउट 90% से जो करा है तो वो स्टूडेंट के 33 नंबर 34 नंबर नहीं ला सकता। पर गलती यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी की पूरी गलती है कि स्टूडेंटों की कॉपी सही तरीके से चेक नहीं हुई है। बात करें हमारे लिए कि स्टूडेंटों की कॉपी अच्छे से चेक हो या तो फिर से पेपर करा जाए, यूनिवर्सिटी चेंज करा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो 20 तारीख को हम लोग NSUI बालाघाट जिले के समस्त कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करके छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति का पुतला दहन करेंगे।